गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, घातांक और समीकरण वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह रखा है। देखिए, पूछा था आपका प्राध्यापक संस्कृत परीक्षा 2020 में पूछा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, आधार और घातांक में क्या होते हैं, आधार और घातांक अगर इसके समान बना लो तो इस क्वेश्चन को हम एक्स और वाई की वैल्यू इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे ये दे रखा है 5 की पावर एक्स और दूसरी तरफ दे रखा है 3 की पावर वाई। कोई दिक्कत इसमें? इधर दे रखा है आपको 225 और इधर दे रखा है आपको 405। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू तब निकलेंगी जब इनको हम या तो 5 के रूप में या 3 के रूप में चेंज कर दें। तो मुझे बताइए, मैं 225 को क्या लिख सकता हूँ? 225 का मतलब होता है 15 गुणा 15, यानी 15 की पावर 2 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? नो। इधर आ जाओ, 405। 405 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो एक तो आएगा 5 और उसके बाद आएगा आपका 1 8 40 और 5 एकम 5 81। मतलब फैक्टर करने, देखो भाई, अगर आप पेपर में करना है तो फास्ट तरीके से करना पड़ेगा और इस तरह से आप करने के लिए बैठ गए तो बहुत टाइम जाएगा। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो अब हम देख रहे हैं, तो ये 15 है। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 3 गुणा 5 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की पावर भी 2 आ जाएगी और 5 की पावर भी 2 आ जाएगी, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर दे रखी थी। अब आ जाइए इधर, आप ये 5 है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपका देखो 81। 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4। कितना होता है? 3 की पावर 4। अब हम यहाँ देख रहे हैं, अब इसमें बताओ मुझे 3 की पावर टोटल कितनी है। देखो पहली बात तो यहाँ देखो शुरुआत में यहाँ 5 दे रखा है आपको, तो 5 दे रखा है तो 5 की पावर पहले आप काउंट कर लो। यहाँ 5 की पावर टोटल कितनी है बताओ? 3 है, कोई दिक्कत किसी को? फिर यहाँ 3 की पावर टोटल कितनी है बताओ? 4 और 2 6 है। इससे आप क्या करो, अब कंपेयर कर दो। यहाँ 5 की पावर x है और इधर 5 की पावर 3 है, तो मुझे बताओ कंपेयर करके x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और मुझे बता दो अब आप y की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं? y मतलब 3 की पावर, तो 3 की पावर है यहाँ पर 6। तो मुझे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है और अब मैं आराम से क्वेश्चन का सॉल्व कर सकता हूँ। बताओ, मुझे वैल्यू निकालनी थी इसकी। अब मुझे बताओ x के लिए मुझे क्या लिखना है? 3, तो ये लिख दिया मैंने 3 साहब। ओके, 3 पे क्या लिखना है? 2y। 2y का मतलब हो गया भैया 6 दूनी 12। सही है, माइनस लगा दो। 3x, 3x का मतलब हो गया x की जो वैल्यू है उसका 3 गुना कर दो, तो 3 3 9। अब मुझे बताओ 12 में से 3 गए, 12 में से 9 गए, तो बताओ कितने बचे? 3 बचे। तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 का गुणा 3 बार कर लो, मतलब 27। क्या आपका ऑप्शन में है? ये बिल्कुल सही जवाब। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? x बिलोंग टू r दे रखा है और इस तरह से आपकी कंडीशन दे रखी है। पूछा न्यूनतम मान क्या होंगे, वीडियो में पूछा था 2021 में। तो देखिए आपको निकालना है इसमें न्यूनतम मान निकालना, ध्यान रख लेना। न्यूनतम मान निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये फॉर्मूला होता है। बस इसके अंदर इनपुट कर देंगे तो आपकी न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, अब मुझे बता दो, आप ये तो पता ही होगा भाई a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। अब मुझे यहाँ से देख के बताओ, a की वैल्यू तो लिखूंगा मैं 1 और b बराबर क्या है यहाँ पे माइनस, माइनस कितना है 6 और c की वैल्यू कितनी है बताओ? प्लस का 13। इन सब वैल्यू को इनपुट कर दो इसमें। तो बताओ 4ac, 4a कितना है 1, c कितना है 13 और b कितना है आपका माइनस का 6। ये माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होने वाला है 4। और a कितना है बताओ? a है 1। बताओ कितना आया? 13 चौके 52 और 6 छंगा 36 बटे 4। सब्ट्रैक्ट करो, 52 में से 36 घटाएंगे तो आपका आएगा 6 12, 12 में से 6 गए तो 6 बच गए और 4 में से 3 गए तो 1 बच गया 16 और 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बताओ? 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, पहले जैसा क्वेश्चन है। 3 की पावर दे रखी है उसने, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 81। तो बताओ मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4। तो अब कंपेयर कर लो, आधार समान है तो आपके घातांक भी बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 4। दूसरा देखो फिर से हम इसको क्या लिखेंगे इधर दूसरे वाले से, यहाँ से। तो 81 को मैं वही 3 की पावर 4 लिखूंगा और ऊपर दे रखा है x माइनस वाई। सही है साहब, बराबर यहाँ आ गया 3। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि आधार समान है तो मुझे आधार से कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरा घातांक से मतलब है, घातांक बराबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4x माइनस वाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ के साथ, 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 1 के। किसके होगा? 1 के, ना कि 3 के। गलती नहीं करनी है। आप देखो, आप कंपेयर कर लो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, x और y की वैल्यू निकाल दो यहाँ से आप। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या स्थिति बनेगी? 4x प्लस 4y और आपका आ गया 4 चौक 16। बताओ प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो। तो देखो मैं प्लस करूँगा तो क्या होगा? 4 और 4 8x आ जाएंगे, 16 और 1 17 आ जाएंगे। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 17/8। तो देखो कहाँ x 17/8, तो इसका मतलब ये सही है या फिर ये सही है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू के लिए क्या कर दो आप? माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कर दी साहब। अब की बार x वाले कट जाएंगे और y वाले जुड़ जाएंगे। 4 और 4 कितने हो गए? माइनस के 8y और ये माइनस का 16 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 15 बचेंगे। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो प्लस का 15/8। देख लो y की वैल्यू 15/8 कहाँ? ये रही। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। बताओ कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
ये क्वेश्चन आपका किसने पूछा था? सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया था एक्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है किसके के मूल समांतर श्रेणी में है, तो बताओ भाई मूल क्या होंगे। आप बताओ समांतर श्रेणी, इस क्वेश्चन को क्या उलझाने का काम किया है उसने मूल पूछे हैं और हम मूल ज्ञात करने का हमको तरीका पता है, हमें समांतर श्रेणी से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे कि पहला समीकरण जो दे रखा है इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे हम, -1 +1 -2 है ना, और +2 इस तरह से वैल्यू रख के देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो हम पहले -1 रखेंगे, तो -1 रखने से क्या होगा देखो, -1 की पावर 3 -6 x की पावर 2 +3 x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे -1 +10। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। यहाँ माइनस का 1 आएगा। देखो पावर अगर कैसी है, विषम संख्या है तो माइनस की संख्या आएगी, और सम है तो प्लस का, और ये 6 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 एकम 3 आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। जरा देखो इनको, -10 और +10, अगर ये 0 हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एक मूल हो गया। कौन? x बराबर -1। तो एक मूल तो इसका -1 होगा। तो जरा आप देखो, अब करने की जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है पहले ऑप्शन नंबर 2 में पहला मूल क्या दे रखा है, -1, और जो केवल एक में दे रखा है, तो आपका आंसर यहीं पे करेक्ट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं जो a और b तो समांतर श्रेणी में है और गुणोत्तर माध्य क्या है, बराबर है, किन्हीं दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है, तो उनके बीच क्या संबंध है। तो आपको बस इतना सा पता होना चाहिए, समांतर माध्य क्या होता है, a + b/2 बराबर किसके होता है, √ab। ये गुणोत्तर माध्य होता है और ये समांतर माध्य होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कोई क्या कनेक्शन बन सकता है इसमें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a + b = 2√ab। बोलो, आराम से लिख सकते हैं, पर ऐसा भी कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है। a + b = a भी दे रखा है, √2 तो कहीं पे नहीं आ रहा है। तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, मैं इसका स्क्वायर कर दूं एक बार। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो आप देखो क्या दिख रहे हो, यहाँ आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और यहाँ आ जाएगा 2 का क्या हो जाएगा 4, और इधर से केवल रूट हट जाएगा। इस संख्या को इधर लेके आओ, देखो ये प्लस के 4ab हैं, ये माइनस के हैं, सॉरी ये भी प्लस के हैं। जब मुझे बताओ, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा एक साइड में, तो प्लस वाले 2 से 2 कट जाएंगे, तो इधर वाला माइनस का ही तो बचेगा, माइनस का 2ab तो बचेगा इनमें से, और जब माइनस का बचेगा तो मुझे तुम बताओ ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर है, ये किसका है, a - b का। भाई आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, जितना हो सके शॉर्ट में करोगे तो फायदा है, नहीं तो भाई पेपर में तो इतना थोड़ी रफ काम करना है, ये तो बस डायरेक्टली होने चाहिए। अब समझाने के लिए मैं इसको इतना कर रहा हूँ, बाकी इसको जरूरत नहीं है। तो ये स्थिति आ गई यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कहीं भी, तो मैं इसका अंडर ले लूँगा, तो ये स्थिति आ जाएगी। अंडर ले लूँगा तो यहाँ पे a बराबर b आ जाएगा। क्या कोई ऑप्शन में है a बराबर b? बिल्कुल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है जी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी है आपको, और कह रहा है समीकरणों के लिए अद्वितीय हल होगा। अब मुझे बता दो, ये जो समीकरण होते हैं उनमें 3 शर्तें होती हैं। जब a1/a2 बराबर होता है b1 = b2, सॉरी नहीं होता है, तो बताओ ये तो होती है अद्वितीय हल की शर्त। किसकी होती है, अद्वितीय हल। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये बराबर है a1 = a2, b1 = b2 c1 = c2, अगर ये कंडीशन होती है तो अनंत हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अनंत। तीसरी कंडीशन होती है a1 a2 तो बराबर हैं b1 b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 c2 के, ये तीसरी कंडीशन होती है। इसमें होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, लाइन भी याद रखना भाई, अनंत हल कब होंगे, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, यानी कि संपाती रेखाएं बनती हैं। कोई हल कब नहीं होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती हैं, मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। और अद्वितीय हल में होती हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी, यानी कि केवल और केवल एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, और जिस पॉइंट पर काटती है वही एक्स और वाई की वैल्यू क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो चलिए फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। a1 a2 पहली कंडीशन लगेगी इसमें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, ये लो। ठीक है, अब देखो मैं इस कंडीशन को लगा देता हूँ इसमें पहली वाली को। तो मैं a1 a2 की वैल्यू बता दो भाई मुझे, यहाँ k आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a2 की वैल्यू कितनी है 3, b1 कितना है, b1 है आपका 2, और b2 कितना है आपका 1। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई भाई, बीच में अनइक्वल टू का साइन है भाई सभी, इसको नहीं भूलना है। 3 दूनी 6, यानी k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 6 नहीं होगी, उसके लिए अद्वितीय हल होंगे। तो बताओ इसमें कोई कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये वाली, इनमें से कोई हल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजीय सर्वसमीकरण पूछी है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है और ये प्राध्यापक ने पूछा है। बताओ 2016 का क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इसमें यदि आपको ये इसके 0 के बराबर दे रखा है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सही बात है, चलो कोई बात नहीं। एक बात आप हमेशा याद रखो, जब इस तरह का आपको स्थिति आ जाए तो इसके फैक्टर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए इसका एक ही तरीका है, आप इसको कैसे रूप में चेंज करेंगे, 3x + 1 = 0। अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं तो देखो स्थिति क्या बनेगी, इसमें x से डिवाइड करो, इसको x से डिवाइड करो, इससे x से डिवाइड करो, तो यहाँ x सही है। तो यहाँ स्थिति आएगी आपकी x, सही है, और इसको आप आगे लिख लो पहले 1/x, और ये आ जाएगा आपका x कट जाएगा, -3, -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको बोलो इक्वेशन 1, आपको पावर 5 तक लेके जानी है इसका। अगर इसकी मैं पावर 5 लगा दूं तो तुम ये बताओ, एक छोटा सा आइडिया तो मिल जाएगा ना कि क्वेश्चन कहाँ तक जाने वाला है। तो देखो यहाँ 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है,
3 की पावर 4 का मतलब जैसे यहाँ पे पढ़ चुके हैं 81 होता है, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी आपका 243 के आसपास आ रहा है। क्या हम सही कर रहे हैं? एक बार और दोबारा ट्राई करो। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया करेंगे तो है 3 एकम 243 के आसपास जा रहा है, जो तो इसमें आसपास भी कहीं भी नहीं दे रखा है, तो इसके करीब तो नहीं पहुंच पाए हम। जब करीब नहीं पहुंच पाए तो हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 की देखो इसका फॉर्मूला तो हम जानते नहीं, तुम जानते हैं बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला क्या है, नहीं पता है। स्क्वायर का तो जानते हो, क्यूब का तो जानते हो, तो आप कैसा करो, पहले स्क्वायर निकालो फिर क्यूब निकालो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं, भैया स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, केवल स्क्वायर, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 2ab का मतलब 2, और a की जगह पे ये वैल्यू आएगी और b की जगह पे 1/x आएगा। सही है, ये स्टेप कट जाता है इसमें, और 3 कितने हो जाएंगे, फिर 9। अब बताओ मुझे स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई लगभग, इस 2 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा मतलब, और ये आ जाएगा 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इस क्यू निकालेंगे, क्यू बताओ क्या कहता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, वाई की जगह पे क्या है 1/x का क्यू, 3 एक्स वाई का मतलब क्या हो गया भाई, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, इसका तो कोई रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन यहाँ आएगा x प्लस a प्लस बी। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? और q किसका q करना है, 3 का q करना है भैया, 3 का इसका q कर रहे हैं, 3 या 9 27, 27 आ गया भैया, चलो कोई नहीं। अब इस स्टेप को तो पकड़ लो और बाकी चीज़ों को कट करो, ये कट हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है भाई, 3 ही तो है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है पूरे की, तो 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 3 9 हो गया, और 9 इधर जाएगा तो बताओ काट दो 9 को, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो बचेंगे 20, और 20 में से 2 हटा दो तो 18। सही बात है। चलो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि जो एक इक्वेशन ये वाली आई थी ना 7 जो आया था इधर, इसमें 18 आया है, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो साहब। अब एक बार देखो थोड़ा सा और, अगर आंसर के थोड़े करीब पहुंचे तो 7 8 56, अभी नहीं हो पाएगा, चलो पूरा ही करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप थोड़ा सा ये याद रखना, पहली वैल्यू तो 7 है और दूसरी 18 है, मैं इसको पूरा अरेंज करके फिर ही कर पाऊंगा, इतना ही स्पेस है इसमें, ये देखिए। तो देखो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, सही बात है, और दूसरा क्या करना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, और तुम्हें वैल्यू पता कितनी थी यहाँ पे, एक तो 18 थी और एक 7 थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो करो, जब इसका मल्टीप्लाई से करोगे एक्स की पावर 5 आ जाएगी, जो हमें चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आप क्या आएगा 1/, भाई स्क्वायर कट जाएगा 1/x आ जाएगा, चलो अच्छी बात है। एक्स इसका मल्टीप्लाई इससे करो, क्यू से करेंगे तो आपका केवल ऊपर एक्स आ जाएगा, सही है। और लास्ट में आप इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्यू का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आपका आएगा एक्स की पावर 5, सॉरी 1/x की पावर 5, किससे आएगा ये, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा 5, सही है। बराबर 18 सत्ते कितने होते हैं मुझे बता दो, 7 और 56 126 होते हैं शायद, 7 और 56 5 हासिल, 7 एकम 7 7 5 12 126। चलो पर अभी देखो बेटा एक दिक्कत है, ये वाला स्टेप और है यार, इस स्टेप की हमें पता है वैल्यू कितनी होती है 3, पहले आया ना 3, तो इस 3 को और सब्ट्रैक्ट कर दो 123 में से 126 में से, तो मुझे बता दो, ये मुझे बताना पड़ेगा, कैलकुलेटर लाओ जल्दी सॉल्व करो, 126 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 123, 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3, सही है जी, कोई दिक्कत किसी को? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, समीकरण दे रखा है और के मूल दे रखे हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो आपको 1/, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है भाई, देखो इस तरह के क्वेश्चन को तो चुटकियों में हल हो जाने चाहिए। देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसका एलसीएम ले दूं, अगर मैं इस स्टेप का एलसीएम ले दूं तो क्या आएगा बताओ, अल्फा बीटा तो एलसीएम आ जाएगा नीचे, सही है, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और बीटा प्लस अल्फा कह लो, बीटा अल्फा प्लस बीटा कह लो, बात एक ही है, और साथ में क्या दे रखा है अल्फा बीटा। अब मुझे बताओ, ये तो है मूलों का योग और नीचे है मूलों का गुणनफल, और हम जानते हैं मूलों का योग क्या होता है -b/a, तो b की वैल्यू क्या है -1, भाई देखो इसमें -1 है, और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा 1, तो ऊपर तो आ गया 1, अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, तो मुझे बता दो c की वैल्यू कितनी है -4 है, देखो भाई -4 है, और a की वैल्यू आपको बताइए क्या है 1, तो ये आ गया -4, इधर आ जाओ। ए अल्फा बीटा क्या आया था अभी बताओ, -4 ही तो आया था, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ आ गया आपका -1/4 और इधर आ गया आपका +4, एलसीएम ले दो भाई, घटाने की जरूरत नहीं, 4 में से 1/4 घटाओगे तो बताओ 3 सही 3 सही 3/4 ही तो बचेगा, आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो एलसीएम लेके, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ भैया, किसी को समझ में नहीं आया बाई चांस तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 4, ये आ जाएगा 4 चौको 16, सही है, तो ये आएगा आपका 15/4, तो क्या आएगा बताओ, 4 तिया 12, 3 बच गए। अब बताओ ये स्थिति आई कि नहीं आई, भाई थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ ना भाई, 4 में से 1/4 घटाना है, 25% घटाना है, 4 रुपये में से 25 पैसे गए तो बताओ कितने बचे, -4.25 रुपये तो बचे, तो आ गया 4 तिया 12, 12 और 3 कितने हो गए भाई 15, 15/4 देख लो ऑप्शन में है कि नहीं, ये रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कुछ दे रखा है इसमें, आपको पहले जैसा एक समीकरण आया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है आपको अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा और बीटा मूल हैं, तो एक्स में वह द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूल 2α+1 और 2β+1 हो। तो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें ऐसा समीकरण याद करना है जिसके मूल ये हैं, जिसके मूल आपको ये दे रखे हैं, तो बताओ इन मूलों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है बताओ।
हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी कि मूलों का योग आता है यहाँ पर इंटू एक्स आ जाएगा और यहाँ आएगा मूलों का गुणनफल। बताओ किसी को दिक्कत है नहीं? तो मैं पहले योग निकाल लेता हूँ, इन दोनों को जरा जोड़ के बताना कितना आएगा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 अल्फा और 4 अल्फा, सॉरी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सही है, और प्लस 2 यही आएगा। तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ उसमें से, चलो 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ गया। चलो ठीक है, ये तो एक स्थिति आ गई। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ। मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई करने में तो थोड़ी बड़ी संख्या आएंगी। अभी थोड़ा रुक जाओ, हम मल्टीप्लाई करने से पहले ऊपर वाले समीकरण से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ से मुझे बताओ मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस समीकरण के अकॉर्डिंग क्या होगी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी तो पहले से ही आपका -1 दे रखा है तो ये तो आ गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो अच्छी बात है। अच्छा दूसरी वैल्यू देखो इसमें निकाल के देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए देखो क्या आएगा माइनस का 2 और अपॉन ए एक को तो लिखूँ मत बोले, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें रखो हम 2 आ गया, सही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 और 2 और 2 2 हो जाएगा ना, और 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ तो आना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। आगे आप सॉल्व मत करो भाई इसको करोगे तो टाइम तो लगेगा, पर अगर आपका आंसर यहीं से पता चल गया ये माइनस का 4x आने वाला है, तो ऐसा तो ऑप्शन में केवल एक में ही दे रखा है ना, तो आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। अगर करोगे तो भैया टाइम वेस्ट करो। इसलिए कॉम्पिटिशन का एक तरीका होता है कि पूरा सवाल करो ही नहीं, आधे सवाल पे तुरंत आप ऑप्शन को जरूर चेक करते रहो और कोशिश करो ऑप्शन से हो जाए तो अच्छी बात है। और मैंने तो ज़्यादातर देखा है कि जब कोई 2 ऑप्शन दे रखे हो और एक जैसे लग रहे हो तुमको, केवल माइनस प्लस का अंतर हो उनमें, किसका माइनस प्लस का, तो उनमें से ही दोनों में से एक उत्तर होने वाला होता है ज़्यादातर चांस है। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, या जैसे कोई सत्य और असत्य, कोई एक बात में तो कह रखा है हाँ, एक बात में कह रखा है ना, तो 100% उनमें से एक बात ही सत्य होगी, तो उन दोनों में से ऑप्शन में से एक आंसर होने वाला होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी बात के लिए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, m और n के लिए m प्लस n और m माइनस 1 अनुपात दे रखे हैं आपको, और कह रहा है 1/m और 1/n की वैल्यू अनुपात बताना। आप देखो आप फिर रेशो से डरो मत, ये क्या दे रखा है m और n की वैल्यू निकाल लो तुम, तो किसकी निकाल लो m और n की वैल्यू। अगर m और n की वैल्यू निकालनी है आपने तो उसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो चलिए, और m और n की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमको यहाँ दे रखा है m प्लस n और m माइनस n, समझ में आ रहा है। तो m प्लस n और m माइनस, ये तो है आपका m माइनस n। अगर मैं इसको मान लो पहला वाला 7x का अनुपात, तो मैं 7x लगा लूँ, ठीक है, x लगाने से अनुपात हट जाएगा ना, और इधर क्या आ जाएगा केवल x आएगा, इधर 60x आ जाएगा, उसको भी लिख लो, लिखना चाहो तो लिख ही लो, जरूरत पड़ जाए 60x। अब चलो शुरुआत करते हैं। अब मुझे बताओ m और n की वैल्यू निकालना कितना आसान है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, देखते ही पता चल रहा है कि अगर मैं इनको जोड़ दूं घटा दूं तो m और n की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो यहाँ 2m आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8x, और यहाँ से हमें पता चल रहा है 2 से काट दो तो m की वैल्यू आ गई 4x। कोई दिक्कत है किसी को, m की वैल्यू पता चल गई। जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो देखो n की वैल्यू निकलेगी, माइनस का साइन लगाओ, माइनस का साइन आएगा ना, और ये साइन बदल जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ जाएंगे 2n बराबर आएगा आपका 6x। भाई ये 7 है, 7 में से 6 x गया तो 6x बच गए, 2 से काट दो तो आपकी वैल्यू आ गई आपकी n बराबर 3x। कोई दिक्कत है किसी को? अरे हमें और कुछ करना ही नहीं है, हमें तो m और n की वैल्यू चाहिए थी, और हमें क्या लिखनी चाहिए थी, हम 1/m और रेशो निकालना था 1/n का, सही बात है। तो मुझे बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? भाई क्वेश्चन बहुत तगड़ा था, गलती हो जाएगी बच्चों से अगर हमने 4 अनुपात ये लगा दिया कि 4 और 3 होगा तो गलत हो जाएगा सॉरी, हमें इसमें रेसिप्रोकल करना था, यानी कि 3 तो इधर आ जाएगा आपका, अनुपात कभी रेशो में नहीं होते इस तरह से, है ना, फ्रैक्शन में नहीं होते, सॉरी। तो 3x तो यहाँ पर इधर आ जाएगा, 4x इधर चला जाएगा, x x कट जाएगा, तो रेशो आ गया आपका 3 और 4। इतना तो पता ही होगा भाई, मैं यहाँ पर PYQ करा रहा हूँ, आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इनको देखो, अदरवाइज को करने से फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस तरीके से करा रहा हूँ जो मतलब इतना भी विस्तार से करने की जरूरत नहीं है इसको, और शॉर्ट्स में करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को, पर चलो कोई नहीं, सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो हम यहाँ तक इतना ही इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका आंसर आ गया 3 और 4, तो ये आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी 17 क्वेश्चन हुए, 11 क्वेश्चन हुए भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में रानी जो है इस समय वाई वर्ष की है, तो रानी को तो मैंने क्या मान लिया, वाई वर्ष की है रानी इस समय, वर्तमान आयु, और कह रहा है वह हामिद से x वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ हामिद बेचारा कितने का है, y माइनस x का है, भाई तभी तो x वर्ष बड़ी हो गई ना। चलो ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 वर्ष पूर्व क्या होगा, y माइनस 15, और इधर हो जाएगा आपका y माइनस x माइनस 15, सही है, दोनों 15 साल पहले हुए। एक क्वेश्चन कंडीशन ये कह रहा है कि 4 वर्ष छोटा है, 1/4 था, वो कौन था, रानी 1/4 थी, रानी 1/4 थी, तो मैं इसको 1/4 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे फिर इसमें, तो y माइनस 15 आ गया, इधर आ गया 4y माइनस 4x और माइनस 15 चौके 60, सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा बताओ, 4y का 3y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x, तो आपका 4x ही रहेगा, और ये आपका 15 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया ये। बताओ किसी कोई दिक्कत आई हो तो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, रानी जो है इस समय y वर्ष की है, तो मैं एक तरफ रानी लिख लूँ,
एक तरफ हामिद लिख देता हूँ। रानी तो वाई वर्ष की है, साफ साफ कह रहा है, वर्तमान आयु उसकी कितनी है, वह हामिद से एक्स वर्ष बड़ी है। हामिद से कितनी बड़ी है? एक्स वर्ष बड़ी है। तो मुझे बताओ हामिद कितना है? एक्स वर्ष छोटा है। बात तो वही होगी ना। अगर मैं ये कहूँ रानी वाई वर्ष की और हामिद उससे एक्स वर्ष छोटा है तो मैं ऐसे लिखूंगा वाई माइनस एक्स। कंफ्यूज क्यों होते हो भाई? आगे देखो, अगली बात कह रहा है 15 वर्ष पूर्व। 15 वर्ष पूर्व ये बताओ ये स्थिति होगी कि नहीं होगी? भाई दोनों में से 15 साल पीछे ले गए साहब। कह रहा है हामिद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। भाई हामिद की आयु क्या थी? 1/4 थी। तो मुझे बताओ अगर मुझे दोनों को इक्वेशन बनानी है, वो तो बेचारा 1/4 छोटा है ना, तो मैं उसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, दोनों के लिए समीकरण क्या बन जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ y - 15 और इधर आएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई करो 4y 4x और 15 चौके 60। अब ऐसा करो एक तरफ ले जाओ, इनको उधर की तरफ लेके जाएंगे तो बताओ क्या आएगा? 4y, सीधा काट दो भाई, 4y में से एक y का ये तो कितने बचेंगे? 3y, और 15 को 4x आ जाएगा, और 15 उधर जाएगा किसका हो जाएगा बताओ? प्लस का, तो माइनस के 45 बराबर 0। ऐसी कोई कंडीशन है? रुक जाओ, इक्वल के बराबर लिख दो। तो 45 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, उधर ले जाऊंगा तो मैं, तो 3y - 4x, 3y - 4x बराबर 45। तो आपकी स्थिति आपकी ये प्राप्त हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2/3x - 4 और इस तरह से दे रखा है। कह रहा है का अभिष्ट हल क्या होगा? अब तुम बताओ। एक तरीका तो इसका एलसीएम ले लें हम इसमें, ठीक है, और दूसरा आप क्या करो, ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। बताओ जीरो किससे आ सकता है, तुम बता दो मुझे। अगर जीरो लिखोगे तो यहाँ 2/4 यहाँ आएगा। अगर तुम देखो एक्स को रिप्लेस जीरो से करो तो जीरो से करोगे तो 2/4 आएगा। चलो अच्छी बात है, या 2/6 आ जाएगा तो कटेंगे नहीं। तो अब आप 1 रख के देखो जरा, 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। पहली स्थिति में तो क्या आएगा? माइनस का 2। चलो, और इस कंडीशन में क्या आएगा? 1 रखने से ये आएगा आपका 1 रखने से आएगा आपका 2/6 यानी 1/3। ये भी नहीं आएगा। चलो छोड़ दो, 2 ऑप्शन कट गए। तीसरे में आ जाओ, 3 रख के देखो, 3 रखो तो 3 तिया 9, यहाँ क्या आएगा? 3 तिया 9, 9 में से 4 गए तो बताओ कितने बचे? 5, तो 2/5 आ जाएंगे। चलो प्लस यहाँ क्या आएगा? 2 तिया 6, 6 में 6 गए तो 0, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं। लास्ट देख लो, 2 रख के देखो, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो 2, तो 2/2 आ गया। चलो अच्छी बात है। फिर इसमें रखो 2, तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 में से 6 गए तो माइनस के 2 बचेंगे ना, और 2/2 क्या होता है? 2/-2। तो यहाँ ये स्थिति सही है। इसमें क्या हो गया? 0, प्लस के 2/2 और ये माइनस के 2/2, तो स्थिति आ गई 0। तो इसका मतलब इसका अभिष्ट हल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन से कर सकते हैं। एलसीएम लोगे तो ले लो, जो एलसीएम लेके करेगा समझो टाइम ही जाएगा उसका। ऑप्शन से करो तो आपका आंसर जल्दी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अभाज्य संख्या और समीकरण दे रखे हैं। इनका क्वेश्चन है, ये दो अभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समवर्तक इतना है, तो 3y - x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे साहब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में y और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यूँ कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं x और y है जिनका एलसीएम कितना है? 161 है। तो 3y - x की वैल्यू बताओ आप। तो सबसे पहले तो आप वो संख्याएं बताओ जिनका एलसीएम क्या आ रहा है? 161 आ रहा है। तो एलसीएम क्या होगा भाई? अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होता है, जो उनका गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होता है। ये आपको पता होनी चाहिए बात अभाज्य संख्याओं का, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई कॉमन नंबर नहीं होता है, इसलिए उनका मल्टीप्लाई ही किसके बराबर होता है? एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, बेसिक से पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा बताएंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो जितना हो जाए फास्ट करने की कोशिश करनी है। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं बता दो मुझे और उनका गुणनफल क्या है? 161 है। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, 161 में 161 के फैक्टर करने हैं आपको। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो आप, पहले बताओ 2 से डिवाइड करके देखो। 2 तो नहीं है, खैर आप ले लो। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 2 ही है, तो 2 से तो इसको डिवाइड करो, नहीं होगा। 3 से 3 × 5 = 15, 1 आएगा, नहीं होगा। 4 से करो, 4 से भी नहीं होगा, है ना। 5 से करो, 5 से भी नहीं होगा। 6 से करो, 6 से तो करना ही नहीं है। 7 से देखो, 7 से देखो, 7 से चलो, 7 दूनी 14, 7 × 21। इसका मतलब मुझे पता चल गया पहली संख्या तो क्या है? 7, और दूसरी संख्या क्या होगी? फिर डिवाइड करो, 161 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 2 7 × 21, 23 आया। तो मैं 161 को क्या लिख सकता हूँ? 7 × 23। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सही है, तो इसका मतलब पता चल गया हमको। अब हमें क्या करना है? अब इसमें से एक कंडीशन हो गई थी, x की वैल्यू बड़ी है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो तो x की है और छोटी किसकी है? y की है। क्वेश्चन में कह रहा है 3y करो भाई, 3y का मतलब 3 गुना कर लो y का, 7 या 21, माइनस क्या करना है? x, और x कितना है आपका? 23। तो बताओ क्या बचा आपका? माइनस का 2 ही तो बचा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2, माइनस का 2। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया था सी टेट का क्वेश्चन है। इसमें ये दे रखा है कि गुणनफल में x³ x² + x के गुणांक क्रमशः a b c हैं, तो आपको a + b और -c की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। इसमें तो आपको, अब देखो भाई, इसको गुणा करने बैठ गए तो दिक्कत है, आप सीधा शॉर्टकट यूज करेंगे। मुझे तो ये बताओ x³ कहाँ पे आएगा? x³ कहाँ पे आ सकता है? डायरेक्ट बताओ। x इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आ सकता है क्या? नहीं आएगा, x² ही आएगा ना, इससे करना पड़ेगा इसका। तो बताओ क्या आएगा? गुणांक बता दो, तो -9 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ सबसे पहले। a की वैल्यू मतलब x³ का गुणांक। चलो फिर इससे भी नहीं आएगा, 4 आ जाएंगे। अब आगे बढ़ जाओ, 15 पे आ जाओ। 15 से x³ आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम x² ही है।
फिर एक्स से करके देखो, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तभी आएगा क्यूब, और इस स्थिति में क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 10। तो ए की वैल्यू तो पता चल गई आपको। इसी तरह बी की निकाल लो, बी के लिए आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, तो बताओ इसका मल्टीप्लाई पहले इसी से शुरू करो, इससे करेंगे तो आ जाएगा वही क्या आएगा आपका माइनस का 9 आ जाएगा। चलो माइनस का 9 आ गया, लिख दिया मैंने। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप और किसी से नहीं कर सकते क्योंकि पावर बढ़ जाएंगी आगे, तो चलो छोड़ दो, 15 से शुरू करो। 15 में एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, एक ही स्थिति में आएगा केवल इसी जगह पर, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 15 एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा। अब आगे देखो, अब एक्स पे चले जाओ, एक्स से आप पता करो इससे आ सकता है क्या, इससे एक्स आ सकता है भैया, यहाँ पे आएगा एक्स का इंटू एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है कि नहीं। आएगा किसका बताओ, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, भाई साइन के साथ करना है तो माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस का आएगा, तो यहाँ प्लस का बनाएगा भाई, ये गलती मत करती ना बस गलती से, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ प्लस का बनाएगा। अब मुझे बताओ कंडीशन क्या बनी यहाँ पर, 15 और 1 16, और 16 में से 9 गए तो कितने बचे मुझे बता दो, 16 में से 9 गए तो आपके बच गए कितने 7 बच गए, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। चलो अच्छी बात है। अब हम देखेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स स्क्वायर से तो कभी आने वाली नहीं है, 15 से आएगी, 15 से कितनी आएगी 15 15 माइनस का 15, चलो अच्छी बात है, माइनस का 15 आ गया सी की वैल्यू। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 15 का मल्टीप्लाई किससे करो, 1 से किया, सॉरी एक्स से किया तो 15 एक्स आ गया, माइनस का 15 आ गया, चलो ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो करना ही नहीं है, फिर अब करेंगे हम किससे माइनस एक्स का, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +1 आएगा, क्या आएगा +1, तो ये भी क्या होगा एक्स का गुणांक होगा, और किसी से तो आने वाली नहीं है, तो आपका आ गया माइनस का 14। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लस बी, ए ये लिख दिया मैंने, प्लस बी लिख दिया मैंने, माइनस सी तो -14 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 14। अब बताओ कितना हो गया 10, और ये हो गया 14 और 7 कितने हो गए 21, और सब्ट्रैक्ट करके बताओ तो मुझे कितना बचेगा बताओ, माइनस प्लस का 11, तो आपका आंसर हो जाएगा +11, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 या 21, इसमें बताना है आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर दे रखा है 7 और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3। क्वेश्चन पूछा है अल्फा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्यक हैं। तो मुझे बताओ अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो बहुपद क्या होगा। श्योर आप यही बताओगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये स्थिति होगी आपके सामने, सही बात है जी, बिल्कुल ओके। अब हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमको दे रखी है, हम आराम से लिख देंगे, यानी कि हमारी स्थिति क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता है, पर इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। देखो आपका आंसर में 3 दे रखा है क्या, अरे यार 3 तो नहीं दे रखा बीच में कहीं भी, तो 3 नहीं दे रखा तो 3 का मल्टीपल दे रखा होगा, तो देखो 3 का मल्टीपल कौन सा है, 3 के पहाड़े में कौन सी टेबल आती है 20, तो आता नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। अब आंसर आपका इन दोनों में से आने वाला है। अब हमें देखना है दोनों में माइनस आ गए, अगर किसी एक में माइनस और एक में प्लस होता तो मैं तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाता और क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ता, ये होता है एक स्मार्ट अप्रोच। चलो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, केवल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमको ये स्टेप जो दे रखा है इसका हम यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ब्रैकेट 3 अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, यही बात होती है। वैल्यू रख दो बस इसमें, बताओ इसकी जगह क्या लिखूंगा 7, बहुत अच्छे, 3 अल्फा बीटा आ गया, बहुत अच्छे, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बताओ 3 आ गई। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का क्या करना है आपको क्यू करना है, क्या करना है क्यू, तो चलो करते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा 9 अल्फा बीटा, चलो बढ़िया है, और 3 3 9 9 27, ये 27 आ गया, इधर आपका 7 चल रहा है, 7 से कट जाएगा तो कितने बचेंगे केवल 20, सही बात है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 20/7, सही बात है। अब आप आराम से फॉर्मूले में रख दो, तो देखो आपका आंसर आ चुका है, वैसे ही पता चल गया होगा आपको कि ये प्लस का ही आएगा, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू आई है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। आप चाहो तो चेक कर लो, यहाँ मैं लिख दूंगा क्या 20/9 आएगा, सॉरी ये 9 में आएगा, 20/9, सही है। तो हमें 9 को हटाना है, तो 9 बताओ कैसे हटेगा, पूरी संख्या में 9 का गुणा कर दो, देखो 9 का गुणा यहाँ करूँगा तो 9 हट जाएगा, यहाँ जब 9 का गुणा करूँगा तो 9 दिया 27 आ जाएगा, और यहाँ 9 करूँगा 9 आ जाएगा, तो 9x² माइनस 27x प्लस 20, तो आ गया आपका आंसर थर्ड। बताओ समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, समीकरण इस तरह से आपको दे रखा है, राइट। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है साहब इसके मूलों की प्रकृति, और हम जानते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं b² - 4ac, सही बात है। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो हम कहते हैं मूल वास्तविक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो मूल काल्पनिक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो कहेंगे मूल वास्तविक भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो हमें निकालना इस समीकरण के मूल, तो पहले तो हम इसको समीकरण बना लेते हैं ढंग से। क्या करना पड़ेगा बताओ, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं। एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे लिख रखा है x² + 1 का होल स्क्वायर, सही बात है। तो मैं इस x² को उधर ले जाऊँ, प्लस का हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका अगर मैं अंडर रूट ले दूँ, क्या ले दूँ भाई अंडर रूट, तो देखो ये इससे कट जाएगा, अंडर रूट ले दिया ना, तो आपकी स्थिति कुछ इस तरह से मिलेगी x², फिर x को इधर ले लो तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 1 तो आपके साथ है ही है। मैंने क्या किया, केवल इस x को मैं इधर लेके आ गया हूँ, जिसकी वजह से मैंने माइनस का साइन लगा दिया। आप चेक कर लो b² - 4ac, तो देखो जो पहली होता है a के साथ जो नंबर होता है वो तो होता है a, जो x के साथ होता है वो होता है b, और ये लास्ट में जो होता है c।
क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? तो बताओ फॉर्मूला में इसमें रखना है आपको। बी की वैल्यू बता दो क्या है। बी की वैल्यू सेकंड नंबर में मिलेगी आपको, यानी कि -1। इसका सन कोई नहीं होता, उसको 1 तो मान के चलना है आपको। तो ये आ गया साहब 4AC। ए की वैल्यू बताओ कितनी है। ए की वैल्यू 1 है। सी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ स्थिति आपकी ये आ गई -3 आ गया। अब बताओ मैंने बताया था अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, माइनस में, 0 से छोटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें से बताओ आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात समीकरण ये के मूल बराबर है। कई बार बता चुका हूँ भाई मूल कैसे बराबर होते हैं। तो मूल बराबर होने की शर्त आपको पता ही है क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मूल बराबर कब होते हैं, जब आपकी ये कंडीशन लग जाए, कौन सी, कि b² - 4AC बराबर किसके हो जाए, 0 के हो जाए। तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। इसके अकॉर्डिंग भाई थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। देखो मुझको अभी x² का क्या निकालना पड़ेगा, कॉफिशिएंट निकालना पड़ेगा, गुणांक निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा, kx², kx का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2kx, ठीक है, और फिर आपका प्लस का 6 है ये। अब यहाँ से देख के मुझे बता दो b की वैल्यू क्या है, दूसरे नंबर पे होगी -2k, तो मैंने रख दिया -2k का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी। a की वैल्यू बता दो साहब। a की वैल्यू a नंबर पे मिलेगी, मतलब पहले नंबर पे, तो ये आ गया k। बताओ तो मुझे फिर c की वैल्यू क्या है। तो ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो c कितना है भाई, 6 है। बहुत बढ़िया। आगे करो, 2 दूनी 4k²। अब देखो 6 चौक 24 आ जाएगा यहाँ पे। चलो 24, अरे सॉरी 24k आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से k कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या, 4k कॉमन ले लो, ले लिया 4k कॉमन। तो यहाँ बचेगा k - 4 6 24 बच गया। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी भाई आपको। 4k बराबर 0 आ जाएगा और k - 6 बराबर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0। अब आप चेक कर लो कौन सी वैल्यू दे रखी है। 0 तो उसने दे नहीं रखी है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि आपकी k की वैल्यू कितनी आई है, 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पावर 4 3x², 3x³ 2x² - 5x + 7 को x - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह के सवालों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, केवल हम क्या करेंगे, जिसका डिवाइड करना है उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे और बहुपद में रख देंगे हम। तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगी शेषफल। तो वो शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए तुम्हारे सामने। अब बताइए x - 2 बराबर हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आप क्या करो, x को 2 से रिप्लेस कर दो। तो x को 2 से रिप्लेस करोगे तो बताओ, पहले तो x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, बताओ क्या होती है, 16 माइनस 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 गुणा 3 से करो तो कितना आएगा बताओ, 24। बहुत अच्छे। प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। सही है। फिर यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, किसका आएगा, माइनस का, और प्लस के आगे 7। अब देख लो आपका 16 और 8 कितने होते हैं, 24, 24 से तो 24 कट गए। ये 10 और माइनस का है, 10 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, -3। तो बताइए ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, के किस मान के लिए निकाय ये और ये के अनंत हल होंगे। तो बताओ अनंत हल की शर्त क्या है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अनंत हल के लिए हमारे पास अनंत हल के लिए a1 a2 बराबर होना चाहिए b1 b2 और बराबर होना चाहिए c1 c2, यानी तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो बताओ मुझे, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, a1 a2 वैल्यू मतलब, तो a1 की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर 1, x का मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 1 कोफिशिएंट, और यहाँ पर नीचे क्या है आपका k+1, तो k+1 आ गया। बहुत बढ़िया। आगे देखो तो यहाँ k+1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। इधर आपका, इधर इसको इस तरह नहीं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, कई बार बताया मैंने, ax + by + c बराबर 0। तो इस हिसाब से c आपका इधर होना चाहिए था। जब c इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैं इसको -5 लिखूंगा। c1 की वैल्यू -5 है। ऐसे इसको जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, और करना इसी प्रोसेस से है, ठीक है। तो अब देखिए आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 9 आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी अंडर रूट ले दो, तो k+1 बराबर आ जाएगा आपका कितना, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी आपकी, +-3 आएगा। ये कौन सा आएगा, प्लस माइनस। अगर आप इसको प्लस लेते हो तो 3 में से 1 घटा दो तो 2 वैल्यू आ रही है। क्या आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी माइनस में वैल्यू लेते हैं तो क्या उत्तर आएगा हमारा, -3 लेंगे तो k बराबर आएगा आपका -2, पर -2 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमारा उत्तर किसके साथ जाएंगे हम, 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि घन बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्य शून्य है तो अन्य दो शून्य बताने हैं आपको। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्यूबिक जो बहुपद होता है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके जो शून्यक होते हैं उनका अगर हम सम करते हैं अल्फा + बीटा + गामा, तो ये होता है आपका -b/a के बराबर। सही बात है। और अगर दो दो मूल लेते हैं इसके, अल्फा × बीटा, बीटा × गामा और गामा × अल्फा, ये होता है आपका c/a। सही है। एक होता है अल्फा × बीटा × गामा, ये होता है आपका -d/a। ठीक है। हमको पूछा है उसने कि अगर इसका एक शून्यक क्या है, शून्य ही है,
तो मान लो अल्फा बीटा गामा में से किसी एक को जीरो मान लो आप। मान लो मैंने x बराबर जीरो मान लिया। क्या मान लिया मैंने? x बराबर जीरो। तो अब स्थिति क्या होगी? मैं क्या करूँगा, इसमें अल्फा की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? जीरो। तो ये स्टेप जीरो हो जाएगा, इधर ये स्टेप जीरो हो जाएगा। आपके पास बचेगा बीटा इंटू गामा, जो किसके बराबर होगा? c अपॉन a के। सही बात है। और यही इसने क्वेश्चन पूछा था कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो ये अन्य दो शून्य की तो बचे, इनका गुणनफल कितना होगा? c अपॉन a। तो आपका आंसर हो जाएगा c अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 है और एक ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालना तो थोड़ा मुश्किल है, या फिर x और y की वैल्यू निकाल लो। मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम में एक्स वाई आ जाएगा और ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा। इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और x प्लस वाई की वैल्यू तो मेरे पास बताइए मुझको कितनी है? 7। तो ऊपर तो 7 आना है, तो अब मुझे निकालना है केवल x इंटू वाई की वैल्यू। यूज करूँगा भाई मैं इसको। इसका स्क्वायर करो तो मुझे बताओ स्क्वायर करने पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में कितना है? 7 7 49। स्क्वायर कर दिया इस स्टेप का। इसकी वैल्यू हमको इक्वेशन 2 से हम रख देंगे। इसमें कितनी होती है? 25 लिख दी, बहुत बढ़िया। प्लस 2xy बराबर 49। अब हम क्या करेंगे, इस 25 को इधर लेके जाएंगे तो कट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 24 बचेंगे। अब बचा आपके पास ये केवल, इसमें से 2 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, कट जाएगा 2 बार। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 12। तो मैं क्या यहाँ पर 12 लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर क्या आ गया? 7/12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण ये के अंदर क्या दे रखा है आपको, का एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, तो दुगने को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक अगर मूल x है, अल्फा है, तो दूसरा क्या मान सकता हूँ मैं? 2 अल्फा। कोई दिक्कत? फिर हम क्या जानते हैं? a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। चलो देखते हैं कैसे निकलेगी। हम क्या जानते हैं? मूलों का योग क्या होगा ये बता दो। तो मैं मूलों का योग करूँगा तो 3 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का b अपॉन a। तो b की जगह पे क्या दे रखा है? a, और a की जगह पे क्या दे रखा है? 1। तो ये आ गया इस तरह से 3 अल्फा बराबर a अपॉन 1। आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो हम जानते हैं क्या है कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? गुणनफल c अपॉन a होता है। अल्फा अल्फा लिखना है आपको, और बीटा की जगह पे 2 अल्फा लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। c अपॉन a, c की जगह पे क्या लिखना है? 4, और a का कॉफिशिएंट, a मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1। तो यहाँ से 2 से काट लो, पहले 2 बार कटेगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा आपका √2 प्लस माइनस। सही है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना थोड़ा। अब मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? तो a बराबर दे रखा था आपका, इस माइनस को इधर ले जाओ, 3 अल्फा माइनस का। सही है, अब इसमें आप रख दो। जब आप प्लस का रखोगे तो ये आएगा 3√2, या फिर आएगा माइनस का रखोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा ये वाला, तो आएगा 3√2 प्लस का। एक ऑप्शन दे रखा होगा आपको, या ये वाला या ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? 1 + t² इस तरह से दे रखा है। मूल समान है, क्या है इसके? मूल समान है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो मूल समान है, तो मूल समान होने की शर्त बता दो मुझे क्या होती है? मूल समान होते हैं कब? जब b² माइनस 4ac आपका क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग मुझे b की वैल्यू बता दो। 2tc, ओके, स्क्वायर हो गया, 4 आ गया। a की वैल्यू 1 + t², और c की वैल्यू कितनी है? c² माइनस a² बराबर 0। सही है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4t² c² बराबर 4 1 + t² और इधर आएगा c² माइनस a² बराबर कुछ नहीं। 4 से 4 कट गया। अब क्या करेंगे? आप कुछ तो कट नहीं करा, तो ऐसे लिखेंगे t² और c²। 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो पूरा स्टेप एज इट इज आ जाएगा, c² माइनस a²। फिर t का करेंगे c से तो प्लस t² और c²। फिर t का a से कर दो, t² और a²। देखो t² ये दोनों सेम है, फिर से कट गए। यहाँ क्या बचेगा? 0 बराबर आपके पास आ गया ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको। तो अगर आपको टी में आंसर लाना है तो t² कॉमन, t² तो कॉमन ले नहीं सकते, a² कॉमन ले सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, ये c² है, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस a²। सही है, तो यहाँ बचेगा आपका 1, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस t²। सही है। अब क्या करेंगे हम? c² को इधर रखो, इसको पूरे को उधर ले जाओ, तो c² बराबर क्या आ गया? a² ब्रैकेट में 1 + t²। तो देखो आपका आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है तो बताओ रेखाएं कैसी होंगी। तो देखो ये कंडीशन जो होती है, 3 कंडीशन होती है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, हालांकि मैंने कई बार बता रखा है इसको। देखो, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1 b2, तो ये तो होती है अद्वितीय हल की शर्त। किसकी शर्त होती है? अद्वितीय हल। अगर a1 a2 बराबर हो जाए b1 b2 के, बराबर नहीं हो c1 c2 के, तो ये होती है शर्त कोई हल नहीं। और कोई हल जब नहीं होते हैं, जब रेखा कैसी होती है? समांतर। मेरे हिसाब से दूसरी कंडीशन लग रही है इसमें, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होंगे इसके, और रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। एक कंडीशन होती है इसमें, तीनों कैसे हो जाते हैं? बराबर। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनंत हल कब होते हैं? जब रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इस तरह से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन तो नहीं है, तो आगे बढ़ो।
दे रहा, तो इसमें रेखा कैसे होंगी, समांतर हो जाएंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है आपको, m और n, यदि m और n समीकरण के मूल हैं तो आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ईजी है, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, m प्लस n मूलों का योग किसके बराबर होगा, माइनस p अपॉन 1। ठीक है, समझ गए ना, x का b अपॉन a के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। m इंटू n कितना हो जाएगा बताओ, q, क्या हो जाएगा, q अपॉन 1 को मत लिखो, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ मैं क्या करूँ इसको, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मैं तो ऐसा करता हूँ, सीधा इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, यही होल स्क्वायर होगा इसका। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर प्लस का, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो। आगे बढ़ो, इसकी वैल्यू मुझे बता दो कितनी है, इसकी वैल्यू है आपकी क्या, क्यू, सॉरी पी है, कितनी है, पी है, पर इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू मत रखो, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू 2mn, mn की वैल्यू कितनी है, क्यू, सही है। इधर आपका पी स्क्वायर दे रखा है, तो बताओ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या बचा आपका, यहाँ भी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो 2q ये जो है इधर की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2q, तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ये दे रखा है इस तरह से, और वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, पहले तो ऐसा करो, एलसीएम ले लो पहले वाले स्टेप का, पहले वाले स्टेप का एलसीएम लूंगा तो मेरे हिसाब से एक्स वाई तो एलसीएम में आ जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से एक कंडीशन मिली आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको वैल्यू निकालनी है क्यू की, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, और यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है, एक्स वाई, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या रिप्लेस कर सकते हो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, इसमें तो कहीं कुछ पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बता दो मुझे, इसकी वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दो कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई है, लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, तो ये एक्स वाई आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो क्या आएगा, जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी चीज़ से कर दो तो आंसर आपका क्या आने वाला है, जीरो, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि युगपत समीकरण दे रखे 2 और पूछ क्या रहा है इसमें, जहाँ आदित्य हल है, आदित्य हल की शर्त बता दो मुझे तो पहले, आदित्य हल का मतलब होता है A1, क्या होता है A1 A2 बराबर B1 B2, तो A1 A2 बराबर नहीं होता है B1 B2 के, यही कंडीशन है, आगे बढ़ना ही नहीं है मैम। तो A बराबर आ गया ये, और A1 A2, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2, और B2 कितना है B, तो यहाँ से कंडीशन आ गई एक तरह से, A B बराबर नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा, 2 दूनी 4 नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, आगे पढ़ो, कि मान समान है, जहाँ एक्स और वाई के मान क्या है, समान है, अच्छा ठीक है, परंतु तो 5a प्लस 3b का मान किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन था। तो मुझे बताओ जब a और b के वैल्यू समान है, क्या है, समान है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू अगर 2 है, a की वैल्यू कैसी है 2 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, क्योंकि कह रहा है समान तो है परंतु चिन्ह कैसे हैं उनके विपरीत हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर a बराबर -2 लिया मैंने, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2 हो जाएगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ 2, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 4 है, और मल्टीप्लाई 4 किसका होता है, 2 गुणा 2 4 ही होता है, तो और समान होने की वजह से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें ऑप्शन में रख के देख लो, अगर मैं पहले प्लस की वैल्यू रखता हूँ तो 5 दूनी 10, सही है, प्लस प्लस आ गया, माइनस की 2 रखो बी की जगह पे, तो माइनस का 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो आपका प्लस का 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन में है। दूसरी वैल्यू रख के देख लो, अगर मैं पहले माइनस रखता हूँ a बराबर -2, तो आपका आएगा माइनस का 10 और प्लस का 6, तो आएगा माइनस का 4, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब आपका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 3x स्क्वायर और इस तरह के 2 मूल दे रखे हैं, और पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम तो पहले से देख लेते हैं कि जब समीकरण दे रखा है तो हम पहले तो उसके मूलों का योग निकाल लेते हैं, और मूलों का योग हम जानते हैं कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है साहब, -b/a, तो 13/, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, ये माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, देखो ये माइनस की वैल्यू है, कोई बात नहीं, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 14/3, 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अभी बार बार देखो, बेसिक में समझने की चीज़ है, मैंने कैसे लिखा है समझ लो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ही आ जाएगा, और नीचे अल्फा बीटा है ये। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँगा तो मैं क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर करो, 13 13 169, बहुत बढ़िया, और 3 3 9 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 14/3 आ जाएगा। चलो आ गया, अपॉन में क्या है, अल्फा बीटा यानी कि 14/3 नीचे भी आएगा, चलो सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लो, 14 दूनी 28 हो जाएंगे, 28 भी हो गए, चलो ये कट गया, और नीचे 3 आ गया। अब ऊपर एलसीएम ले लो, एलसीएम में बताओ क्या आएगा, 9 ही आएगा साहब एलसीएम में,
सही है। 169 माइनस क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 28 तिया 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साहब, 84 हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये क्या आएगा, और नीचे वाली संख्या को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 3/14 लिख दूंगा इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 65/9, और इधर आ जाएगा आपका 3/14, 3 से इसे काट दो, 3 तिया 9, तो आ गया आपका आंसर 65/14, 28 चौथे 42। तो आपका उत्तर है क्या इसमें 65 और 85 क्यों आ रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, सही है, और 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, सॉरी, तो 85। ठीक है आपका आंसर, ओके चलो।